नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम ने ली अंगड़ाई। मौसम ने करवट भी लिए हैं और अंगड़ाई भी। गुनगुनी धूप के साए में बैठने वालों को बारिश की बूंदों ने सराबोर कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन मैंडूज के असर से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। जब खेतों को बारिश का इंतजार हो और बारिश हो जाए तो किसान इसे मावठा कहते हैं। मॉनसून के कुछ दिनों बाद साइक्लोन के कारण खेतों में जो बारिश होती है उससे फसलों को लाभ पहुंचता है। इसलिए दिसंबर का मावठा किसानों के चेहरे पर खुशी ला देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश और ओले नुकसान भी करते हैं। इस बार नुकसान की कोई खबर तो नहीं है, लेकिन मौसम खुशनुमा हो गया है। दिन के तापमान में कमी और रात के तापमान में हल्की वृद्धि हुई है। बहुत सी जगह बूंदाबांदी, कुछ जगह भरपूर बारिश हुई है। मौसम के क्या है फायदे और क्या नुकसान, आने वाले दिनों में मौसम का क्या रहेगा हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के 7 संभाग बारिश से तरबतर हो गए हैं। प्रदेश में कुछ इलाकों में सीजन का दूसरा मावठा गिरा है। ग्रामीण इलाकों में मावठा गिरने से किसान खुश हुए हैं। शहरी इलाकों में भी बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हुई। इंदौर में भी पानी गिरा है। उधर छत्तीसगढ़ और यूपी के भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ संभागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है और कहीं तेज बारिश भी। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन उसके बाद 15 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। मौसम 19 दिसंबर तक शुष्क बना रह सकता है। मौसम में बदलाव का कारण तमिलनाडु में आया चक्रवाती तूफान मैंडूज है। उधर अरब सागर में भी एक सिस्टम बन रहा है, जिससे मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। बारिश के कारण मध्य प्रदेश में तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिन का तापमान गिरेगा, लेकिन रात के तापमान में फिलहाल गिरावट नहीं होगी। बहुत से इलाकों में पानी गिरने के कारण धूल से मुक्ति मिली है, लेकिन कोहरा और धुंध बढ़ गई है। आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया रह सकता है। बदलते मौसम में दमा और हृदय रोग के मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश में भीगने से बचे, गर्म कपड़े पहने रहें, खाने में तरल पदार्थों की मात्रा अधिक से अधिक लें, ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करवाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो 15 तारीख से और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। 19 दिसंबर तक जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान मैंडूज की वजह से ये जो परिवर्तन हुआ है मौसम में, ये इसलिए हुआ है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, किस तरह की ठंड जबलपुर में और रात का टेम्परेचर, रात का तापमान कितना मापा गया, अभी किस तरह की ठंड है, और खास तौर पर जो आज का विषय है कि जो ये मावठा आया है किसानों के लिए, कितनी अच्छी बात है, किसान इस पर क्या कह रहे हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं पारुल, जो ये बेमौसम बरसात कहें या फिर किसानों के लिए एक सौगात भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में ये जो पानी अगर बरसता है, थोड़ा बहुत ही अगर बरसता है, तो कहीं ना कहीं जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं, उन किसानों के लिए ये जो पानी है कहीं ना कहीं अमृत के समान माना जाता है। क्योंकि जहां सिंचाई नहीं हो पाती, जहां पानी की उपलब्धता नहीं है, वहां पर इस प्रकार की बारिश होना, हालांकि बहुत ज्यादा बारिश देखने को जबलपुर संभाग की बात करें तो नहीं मिली है, लेकिन भोपाल हो या दमोह हो, जिन जगहों पर अगर पानी गिरता है, खासकर दमोह या अगर बुंदेलखंड की बात हम पारुल करें तो यहाँ पर इस मौसम में पानी गिरना, वो भी अच्छी बारिश, बहुत ज्यादा बारिश ना होना कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होती है। उनके लिए बहुत फसलों के लिए एक अमृत वर्षा हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्षा हुई है और हो रही है अगली 24 घंटे के लिए भी, मौसम विभाग ने बताया कि अभी भी छुटपुट बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का जो अनुमान लगाया है। तो ये बारिश तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत अच्छी है, और इससे जो बारिश, जब मौसम साफ होगा कहीं ना कहीं पारुल, तो ठंड भी अब बढ़ेगी। शुष्क हवाओं और ठंडी हवाओं उत्तर से जब फिर से अपना प्रभाव दिखाएंगी तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में फिर से एक बार ठंड जो है वो रफ्तार पकड़ेगी।
और अच्छी ठंड जब होती बिल्कुल, है लेकिन तो कहीं ना अभी कहीं फसलों ठंड अपने शबाब पर धीरे धीरे आ रही है और ऐसे में जी जो सड़कें हैं वो कई जगह सूनी हो जाती हैं। रात को अलाव जी जलना शुरू हो जाते हैं, लोग लकड़ियों को जलाकर ताप लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें कल से दिखाई दे रही होंगी मनीष, और लोग इस ठंड को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल। अभी क्योंकि ठंड काफी अब बढ़ेगी, चूंकि मौसम इस प्रकार का है, दिन में धूप का भी अब असर कम हो गया है, चूंकि बादल रहते हैं दिन भर, तो कहीं ना कहीं अब अलाव की व्यवस्था हम जगह तक देख रहे हैं। लोग भी अब आग का सहारा लेते हैं क्योंकि ठंड अब काफी हो गई है। सड़कें, जैसा आपने कहा कि रात के समय में 9 बजे से 8 बजे 9 बजे के बाद से सूनी नजर आने लगती है। लोग कम घर से बाहर निकलते हैं ठंड ज्यादा होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं ठंड का असर भी अब देखने को मिल रहा है। हालांकि जब जब बादल होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंड का जो असर है वो कम होता है। हालांकि ठंडी हवा जब चलती है तो ठंड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम सुहावना है। और जैसा कि अभी हम कह सकते हैं कि पानी गिरने से थोड़ा सा जो प्रदूषण है वो कहीं कहीं कम हुआ है। धूल जो है वो कम उड़ रही है इस समय। हालांकि पानी जबलपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत रिमझिम बारिश हुई थी, उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा प्रदूषण में या धूल को उड़ने में। तो कहीं ना कहीं मौसम तो बहुत अच्छा है, सुहावना है, और उसको लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, खासकर गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि गेहूं की फसल में ये वर्षा जो है बहुत लाभदायक होती है और इससे तेजी से गेहूं की वृद्धि होती है। और ठंड जब बढ़ती है तो उससे ज्यादा फसलों को फायदा होता है। हालांकि बहुत ज्यादा ठंड भी, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा ठंड भी किसानों के लिए बहुत चिंताजनक होती है और हानि भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो है करवट ली है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मनीष। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कई जगहों में जो तापमान है वो 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, और इन दिनों अनुमान भी लगाया जा रहा है कि टेम्परेचर डाउन हुआ है। बारिश जो कई जगहों पर रात से हो रही है उसने भी टेम्परेचर को कम करने में अहम योगदान निभाया, जाहिर सी बात है। लेकिन अब आपकी बारी है, आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को, खासतौर पर जो दिल के मरीज़ हैं और सांस से जुड़ी हुई कोई भी संबंधित बीमारी आपको है, तो आपको अपना ख्याल रखना है। वहीं किसान भाइयों के लिए ये अच्छी खबर है कि जो बारिश जगहों जगहों पर गिरी है उससे इस सीज़न में दिसंबर के महीने में जो बारिश गिरती है, किसान भाई उसे मावठा कहते हैं, और ये बारिश जो हल्की फुल्की है वो फसलों के लिए बेहतरीन है, और इसलिए किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी है। लेकिन अगर यही ओले या फिर और भी बारिश तेज़ होती है तो ये परेशानी भी ला सकती है। लेकिन ऐसे में ध्यान रखना आवश्यक सेहत के लिए भी है, और इसी के साथ ये भी ज़रूरी है जानना कि अब लोग इस ठंड से निपटने के लिए क्या प्रयास करें। देखिए, जिनको अपने काम पर पहुंचना है, जिन्हें जो वर्किंग हैं, जो रोज़ ट्रैवल करते हैं, उन्हें तो किसी भी हालत में, चाहे वो बारिश हो, चाहे तेज़ धूप हो, किसी मौसम का कोई भी मिजाज हो, आपको निकलना ही पड़ता है। लेकिन हर मौसम के हिसाब से हम अपने आप को तैयार करते हैं। फिर गर्मी होती है तो हम लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, लिक्विड ज़्यादा लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जब बारिश है, ठंड है, और ये ठंड वाली बारिश है, तो इसलिए आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और चलिए, उत्तराखंड, यहाँ तो सबसे ज़्यादा ठंड होती है। उत्तराखंड का मिजाज जान लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। उत्तराखंड में किस तरह का मौसम है, सोनू बताएं। और चूंकि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कई जगहों पर बारिश है, तो उत्तराखंड में मौसम किस तरह का है और क्या फ़ायदे, क्या नुकसान? देखिए पारुल, उत्तराखंड के मौसम की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड का मौसम बेहद ही खुशनुमा है। गुनगुनी धूप के बीच में हल्की हल्की शीतलहर का जो है उत्तराखंड वासी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ से लेके पहाड़ तक उत्तराखंड में चटक धूप दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है, खास तौर पर शीतलहर का। और जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, जो पड़ोसी पर्वतीय राज्य हैं, वहां पर पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय है। लिहाजा उत्तराखंड में आने वाले समय में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। शीतलहर का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी काफी गिरावट देखी जा रही है, और जो अधिकतम तापमान है उसमें भी देख रहे हैं काफी बदलाव देखा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का मौसम खुशनुमा है, और तमाम जो सैलानी है दूसरे प्रांतों के, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदलेगा तो वो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाने के लिए यहाँ का रुख करेंगे। जी पारुल। बिल्कुल, और इसलिए उत्तराखंड में लोग मौसम का
लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए भी पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे थे मौसम के बदलाव की, हर बार जिस तरह से उत्तराखंड में हर साल की आप वहीं पर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां से ही हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां दे रहे हैं, तो हर साल की ठंड आपने वहां पर ऑब्जर्व की होगी। इस बार सीज़न में कोई बदलाव आप देख रहे हैं? दिसंबर महीने में जो ठंड अच्छी होनी चाहिए थी, क्या वैसे आप महसूस कर रहे हैं? क्या बदलाव इस सीज़न में आप देख रहे हैं? देखिए, ये आपका बहुत अहम सवाल है मौसम के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दिसंबर माह के शुरुआती दौर में जो है बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है और सूखी ठंड जिसको हम कह सकते हैं कि उसका प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। जहां पर मैदानी क्षेत्रों की बात है, तो मैदानी क्षेत्र अगर हम बात करें, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, कुछ इलाका नैनीताल का भी है, तो ऐसे में यहाँ पर हल्की हल्की शीतलहर देख रहे हैं। और दूसरा जो एरिया है पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर भी कई बार बर्फ देखने को मिलती थी, लेकिन उस अनुपात में बर्फबारी उतनी नहीं हुई है। और खास तौर पर अगर हम दोनों क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो मैदानी इलाका हो चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, जिस तरीके का मौसम हम अक्सर देखा करते थे इस समय में, वैसा मौसम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अक्सर हम देखते थे कि दिसंबर माह में बारिश हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम का जो है बदलता मिजाज है और इस मौसम में हम बदलाव देख रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं पारुल कि मौसम का जो बदलता मिजाज है, उसके चलते जैसी तस्वीर हम पिछले साल देखा करते थे, फिलहाल वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त परिवर्तन हम देख रहे हैं मौसम में, और परिवर्तन कुछ इस तरह है कि उत्तराखंड में इस वक्त काफ़ी अच्छी ठंड होने लगती थी, या फिर जिस तरह से अभी सोनू बता रहे थे कि ये सूखी ठंड जैसे आप कहिए, और इससे पहले के सीज़न में यानी इससे पिछले साल की अगर आप बात कर लें तो ठंड अपने शबाब पर आ जाती थी इस वक्त तक। हालांकि ये भी सोनू बता रहे थे कि 4 दिन का अलर्ट शीतलहर के लिए जारी किया है मौसम विभाग ने। बहरहाल चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं। ये भी वही इलाका है जहां पर बेहतरीन ठंड पड़ती है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें बताएंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह की ठंड है। संजय, और मौसम में परिवर्तन किस तरह का आया है, लोग किस तरह का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए, किसानों का क्या कहना है, बताएं। बर्फबारी का असर अब पूरे उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के जो शहर हैं, जो जिले हैं, वहाँ पे कोहरा धुंध छाया हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में भी लोग अब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो सड़क पे निकल रहे हैं या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, अपने जो वूलन कपड़े उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं। अब जो अभी मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में ठंड उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है और तापमान में गिरावट हो सकती है, तो इसके चलते लोग सतर्क हैं। और इस सर्दी के मौसम में विशेषकर बुजुर्गों के लिए, जो या किसी बड़े बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनके लिए उनको काफी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये विशेषकर जब सर्दी का मौसम होता है तो उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनके खान पान की भी सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए वो अपने खान पान में भी नियमित बनाना पड़ेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ा कारण है यातायात को लेकर, जो लंबी यात्रा पे जाते हैं, तो यात्रा के दौरान जब धुंध और कोहरा छाया हुआ होता है, क्योंकि अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ठंड और कोहरा लगातार बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए जो रूट लेवल जो कहीं लंबे यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनको यात्रा के दौरान कई चीजों और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे धुंध की वजह और कोहरा और धुंध की वजह से उनको जो ट्रैफिक की चीजें होती है दिखाई नहीं पड़ती, या सामने कोई गाड़ी खराब हो गई है तो वो भी दिखाई नहीं पड़ती, जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ सर्दी के मौसम में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी यात्रा पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसान के लिए कहीं ना कहीं ठंडी का मौसम जो होता है, शीतकालीन का जो मौसम होता है, वो फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। फायदे में ये होता है कि जैसे जो गेहूं की फसल है और जो सरसों की जो उपज है, उसकी ठंडी में वो उनको फायदा मिलता है। लेकिन जो विशेषकर हरी सब्जियां हैं, मटर की खेती है, आलू की खेती, अगर बारिश होने से काफी नुकसान किसानों को वहां पे झेलना पड़ता है। बिल्कुल संजय, अब क्योंकि जगह जगह पर जो बारिश हुई अलग अलग जगहों पर, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी कई जगहों पर बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी किसानों की अगर हम बात करें तो जिन फसलों को वहाँ पर बोया जाता है ख़ास तौर पर, क्या उसके लिए किसानों का क्या कहना है, वो आने वाले समय में क्या मानते हैं कि बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो किस तरह की परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, बताएँ। बारिश तो कहीं भी नहीं देखने को
को मिली है, लेकिन तेज हवाएं, जो पछुआ हवा है वो काफी तेज चल रही है। तो जो फिफरन है, सेहरन है, वो बढ़ गई है। और किसानों का मानना है कि अगर बारिश होती तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन विशेषकर अभी जो किसान है उनका ये मानना है कि अभी शायद उत्तर प्रदेश में उनको लग रहा है कि बारिश ना हो, क्योंकि मौसम विभाग भी कह रहा है कि ठंड और सेहरन बढ़ सकती है, लेकिन बारिश की अभी कोई ऐसा अनुमान उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो लखनऊ से संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद कितने फ़ोन और हैं? इसके बाद कितने फ़ोन और हैं? मैं उसी हिसाब से खींचूंगी ना, 44 हो गया है क्योंकि। तो देखिए, मौसम विभाग ने अलग अलग जगहों पर चेतावनी भी दी है। मैंडूस जो चक्रवाती तूफान है उसकी वजह से जगह जगह जो तापमान है उसमें परिवर्तन हुआ है और मौसम बदलने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप सांस से संबंधित किसी बीमारी से परेशान है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। बच्चे, माता पिता, अभिभावक अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जो हेल्थ डिसीज़ हैं, जो वायरल डिसीज़ हैं, वो और भी बढ़ेंगी। तो इसलिए जितना भी हो सके जो सेवन कर रहे हैं आप, जिस डाइट का सेवन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए जिनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। ये बहुत बेहतरीन होगा। मौसम विशेषज्ञ हैं गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। मिश्रा जी। हाँ जी, नमस्कार मेरे सभी दर्शकों का। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी नर्मदापुरम, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में हमको पिछले 24 घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा मिली है। और अगर जहां भी पानी गिर गया और रबी फसलों के लिए इसका फायदा हुआ, नुकसान की कहीं कोई संभावना फिलहाल प्रदेश में नहीं है। और ये सिस्टम लगभग अब दूर हो जाएगा और कल के बाद से पूरी मध्य प्रदेश में तो आज वर्षा नहीं होगी, थोड़ा बहुत वर्षा पश्चिम मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, नर्मदापुरम और ये भोपाल संभाग वगैरह का जो इलाका है और सागर संभाग का, यहाँ हल्की फुल्की वर्षा मिलेगी और कल से निकल जाएगा। और कल के बाद से 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी प्रदेश में और ठंड का आगाज शुरू हो जाएगा प्रदेश में। और दूसरी बात यह है कि अब धीरे धीरे जो मैदानी इलाके हैं, खासकर बुंदेलखंड का, यहाँ कोहरा भी हमको देखने मिलेगा। जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर कोहरा अभी भी सुबह टाइम कोहरा रहता है। और ये जो जब बादल छटेंगे तो ठंड बढ़ेगी और कोहरा की स्थिति वहाँ पूरी मध्य प्रदेश में रहेगा और पारे में गिरावट हमको मिलेगी। और ये जो मावठा जहाँ भी गिर गया है प्रदेश का, खास दक्षिणी पश्चिम हिस्सा है, सेंट्रल एमपी का हिस्सा है, तो उनको फायदा हुआ, नुकसान कहीं कुछ नहीं है। और प्रदेश का मौसम अच्छा बना हुआ है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तापमान इस समय नियंत्रण की स्थिति में है और आने वाले दिनों में जरूर तापमान में धीरे धीरे गिरावट प्रदेश में चालू हो जाएगी। बिल्कुल। किसानों को एक चिंता और है मिश्रा जी कि बारिश अभी जो गिरी है वो तो बहुत अच्छी है उनके लिए, लेकिन अगर ये ओले पाले में बदलती है तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी। उनको कुछ बता दीजिए इस बारे में। नहीं, फिलहाल ओला पाले की स्थिति प्रदेश में नहीं है और मुझे लगता है कि मावठा गिरना चाहिए था नवंबर में भी, दिसंबर में भी, ये गिरा नहीं है। ये प्रकृति के जो या जलवायु परिवर्तन की स्थिति ले लें या WD जो ऐसी बहुत ऊंचाई पर WD जो आ रहे हैं, इस कारण से ज्यादा हमको वर्षा नहीं मिली है। और ये मतलब ये दुख का कारण भी हो सकता है कि जो किसानों को सिंचाई का साधन नहीं है और फसलों में ये मावठा से खासकर दिसंबर और जनवरी में फायदा हो जाता है। लेकिन ये ज्यादा फिलहाल आगे वर्षा की कहीं कोई संभावना या ओला पाला की ज्यादा बहुत संभावना तो खैर नहीं है, लेकिन वर्षा की संभावना बहुत ज्यादा भी नजर नहीं आ रही है। तो जिन किसानों के पास पानी है या जो उपलब्ध साधन है उसी पे काम चलाएं। फिलहाल मावठा की स्थिति आगे अभी एक कुछ सप्ताह 15 दिन बनने की स्थिति नहीं दिख रही है। एक और सवाल मिश्रा जी कि कई जगहों पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो लोगों का बताना है कि दिसंबर माह में जो ठंड पड़ती थी उसमें बदलाव आए हैं, यानी टेम्परेचर जो अमूमन मापा जाता था, जो रिएक्टर स्केल मापा जाता था, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है। आप भी मानते हैं कि बदलाव हुआ है मौसम में, दिसंबर में जिस तरह की ठंड होनी चाहिए? देखिए, पिछले 100 सालों के अगर आंकड़े का अध्ययन किया है तो करीब टेम्परेचर 1 डिग्री सामान्य से बढ़ गया है। पूरे ग्लोबल की वार्मिंग की बात कर रहा हूँ। अभी आप देखिए हिमाचल का जो क्षेत्र है जहाँ बर्फबारी होती थी, लाहौल स्पीति और बहुत सारा क्षेत्र है जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, वहाँ बिल्कुल बर्फबारी नहीं हो रही। तो बड़ा चिंता का कारण है पर्यावरणविदों के लिए। और आप देखेंगे ये बर्फबारी होती तभी हमारे प्रदेश में ठंडी सूखी हवाएं आती थी और ठंड का कहर बरपाती थी प्रदेश में। तो वो भी जरूरी है, गेहूं की फसलों हो या रबी में और जो फसलें हों, सबके लिए एक निर्धारित तापमान में। अगर वो तापमान कम ज्यादा उतार चढ़ाव होगा तो फसलों को नुकसान होगा।
गुरुदत्त मिश्रा जी मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे, मौसम को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए मौसम ने अब करवट ली है, परिवर्तन हो रहा है और इसलिए एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। फिलहाल किसानों के लिए अच्छी खबर है कि मावठा और भी अभी आने वाले दिनों में और भी पड़ेगा, यानी जो हल्की बारिश दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में महसूस की जाती है वो अभी और भी पड़ेगी। यानी आप नया साल अच्छी खासी सर्दी के साथ मनाने वाले हैं और इसी के साथ इस अच्छी खासी सर्दी में अच्छा खासा ख्याल आपको अपना भी रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और इसी के साथ किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर कि फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में किसी तरह के ओला पाला पड़ने की कोई भी खबर नहीं है। मौसम विशेषज्ञों ने जो बताया उस जानकारी के मुताबिक कि मावठा ज़रूर हो सकता है लेकिन ओला पाला जैसी कोई स्थिति नहीं है, तो आपकी फसलें काफ़ी अच्छी होंगी, किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ से नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज क्या है, किस तरह से लोग बचना चाह रहे हैं, बचाव कर रहे हैं अपना सर्दी से, और किसानों का इस पर क्या कहना है? नदीम। छत्तीसगढ़ में जो है जल्दी मौसम का मिजाज यहाँ बदलने वाला है। हम देखे कि लगातार जो है ठंड यहाँ पर बढ़ रही है। 2 डिग्री तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है, क्योंकि लगभग न्यूनतम तापमान में गिरावट जो है होने से ठंड में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और तूफानी के का जो असर है वो यहाँ पर देखने मिला था, जिसके वजह से 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में बदली के साथ बूंदाबांदी यहाँ देखने को मिली। और उसके साथ अगर बात करें बस्तर और जशपुर संभाग में ठंड जो है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है। यहाँ पर लगातार पारा जो है वो गिरता नजर आ रहा है। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 2 डिग्री पारा जो है गिरा है, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार जो है ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जो है वो तापमान में और गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी और लगातार जो है ठंड इधर बढ़ेगी। हालांकि इस वक्त ठंड का जो है शुरुआती ठंड जो है वो होती थी, लेकिन मौसम का जो है वो मिजाज बदला है के चलते यहाँ पर वो हुई है। और जिस तरह से 2 दिनों में कोहरा बारिश के आसार यहाँ नजर आ रहे हैं, तो किसानों को भी जो है यहाँ पर जो तकलीफ हो रही है। किसानों को यहाँ पर उनके खेतों के नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान जो है वो साबित होने वाली है। किसानों का धान पक्का तैयार है और वो काटने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे समय में बारिश और ओलावृष्टि का होना जो है वो किसानों के लिए नुकसान यहाँ पर हो रहा है। हालांकि उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश में ठंड बढ़ने के जो आसार बने हुए हैं और ठंड पे 2 डिग्री का तापमान यहाँ पर जो है इस वक्त गिरते हुए ठंड जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ है। पारुल, बिल्कुल, जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है उससे लोगों को काफ़ी खुशी भी है, क्योंकि मौसम की जो साइकिल है, जो वेदर साइकिल है, वो रोटेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ जैसे कि आप बता रहे हैं कि फसल पक्के तैयार है और ऐसे में अगर बारिश होती है तो उनको किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। तो मौसम ने अब अंगड़ाई ली है, धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहे हैं और कई जगहों पर जैसे उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर रहे थे, हमने छत्तीसगढ़ की भी बात की, तो कई जगहों पर उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, जहां पर हमें सोनू ने जानकारी दी हमारे सहयोगी के 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर का। फिलहाल ये सूखी ठंड उत्तराखंड में आप ऐसे कह सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी ठंड की आमद हो गई है और धीरे धीरे अब ठंड अपने और भी अपना जो शबाब है या फिर अपना रौब और भी दिखाएगी। और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद अब मौसम विभाग का कहना है, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश वासियों के लिए, किसानों के लिए खासतौर पर अच्छी खबर है कि अब जो बदलाव है वो इतना नहीं होगा, क्योंकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड तो अच्छी खासी पड़ेगी लेकिन मावठा रहेगा और ओला पाला की फिलहाल मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं है। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से। आलोक, कैसा मौसम है इस वक्त आपके क्षेत्र में, और बारिश क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जगहों पर हुई है, कई जगहों पर नहीं हुई है, तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। किसानों का क्या कहना है इस पर? देखिए, बारिश की अगर बात करें तो बीती रात से मावठे की जो बारिश है बूंदों के साथ आई है और कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए काफी राहत की खबर लेके आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अभी फिलहाल किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया देने में नाकाम साबित हो रही है और लगातार लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं। तो ये जो पानी एकदम से जो आया है
तो ये किसानों के लिए एक प्रकार से ये बूंदे जो है बारिश की बूंदे ना होकर ये फसल के लिए अमृत की बूंदे साबित हो रही है, क्योंकि ये पानी यूरिया का ही काम करता है और इससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें पारे की तापमान में गिरावट की, तो गिरावट लगातार तापमान में दर्ज की जा रही है और हिल स्टेशन पटपड़ी में भी पारा बहुत ज्यादा लौटा है और काफी ज्यादा लोग अलाव सेक्ट भी हमको दिख रहे हैं, आज से ठंड से निजात पाते हुए दिख रहे हैं। जी पारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए। तो कई जगहों पर मध्य प्रदेश में कल बारिश हुई, मैंडूज चक्रवाती तूफान इसका असर देखा गया और वहीं अब देखने को ये भी मिल रहा है कि ठंड अब तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, जिसकी वजह से लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। आपको ठंड से अपने आप को बचाना है। थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन कीजिए अपने आप को। हम जैसे ही ठंड बढ़ती है तो हमारे गर्म कपड़े बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त जब आप बाहर निकले, अगर आप वर्किंग हैं, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप स्पेशली अपने नाक और कान को कवर रखिए और हो सके तो गर्म कपड़ों से अपने आप को जितना हो सके ढाँक कर रखें। और बचे तो रहेंगे ही, साथ में अगर डाइट ले रहे हैं तो जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए और उसके अलावा जो भी सेवन आप कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जिनकी तासीर गर्म हो, आपको फ़ायदा ही दे, नुकसान आपको ना हो, आपकी सेहत को ना हो। ख़ासतौर पर अगर आप दिल के मरीज़ हैं, आप किसी भी तरह की सांस की बीमारी से परेशान हैं, तो ये एहतियात आपको भी बरतने की ज़रूरत है। अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें। घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के 7 संभागों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मैंडूज का असर दिख रहा है। अलग अलग जगहों पर जहां बारिश नहीं भी हुई है वहां पर आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम बदलेगा। इंदौर से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर में किस तरह का माहौल है मौसम को लेकर और किस तरह से लोग अब, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और मालवा निमाड़ में तो काफ़ी अच्छी सर्दी होती है, तो किस तरह से इंदौर में अभी टेम्परेचर नाइट में नोटिस किया गया, क्योंकि कई जगहों पर बारिश हुई थी और मैंडूज का असर भी सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है। बता दूंगा आपको कि इंदौर का जो मौसम है बहुत ही अभी गर्मी जैसा लग रहा है, क्योंकि बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। जैसे ही बादल हटेंगे वापस से एक बार ठंड का महसूस वापस से होने लग जाएगी और कुछ यहाँ बादलों के कारण बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग ने 13 तारीख की सूचना दी थी, बारिश की लेके संभावना जताई थी। उसके बाद अभी आज के दिन थोड़ी बहुत बारिश देखी जा रही है। बिल्कुल, और ये सही बताया आपने नीरज की। अब जैसे जैसे बादल, क्योंकि अभी बादल हैं, लोगों को इतना महसूस नहीं हो रहा है कि सर्दी कड़ाके की है, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे वैसे ही आपको ठंड समझ में आने लगेगी। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। अपना भी ख्याल रखें और चूँकि अब धीरे धीरे ठंड अपने रब में आएगी, अपना सही रूप दिखाएगी जैसे दिसंबर में ठंड होती है। लेकिन ये भी सच है कि जो जिस तरह से हमने देखा कि गर्मियों में भी हम जिक्र करते थे कि जून महीने में जिस तरह की गर्मी होनी चाहिए वैसी गर्मी नहीं पड़ रही थी, और अभी भी मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब ठंड ने अपना सही असल रंग जो है दिखाना शुरू कर दिया है, यानी सफ़ेद रंग के साथ साथ कोहरे की तरफ हम जा रहे हैं। बचाव कीजिए अपना, ठंड से बचे रहिए। अगर आप किसी भी तरह की डिसीज से परेशान हैं, हृदय के मरीज़ हैं, सांस की परेशानियों से जूझ रहे हैं, बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तो अच्छी खबर कि ओला पाला फिलहाल नहीं होगा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।